नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 56वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 56वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की, जी हां क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने कोलकाता की इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने जेसन रॉय को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। जेसन रॉय 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि जेसन रॉय के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को इसी बीच ट्रेंट बोल्ट ने अपने अगले ही ओवर में संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 12 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम दबाव में थी। कोलकाता की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा वेंकटेश अय्यर का साथ देने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों फिर यहां से कप्तान नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपने हाथ खोले और रविचंद्रन अश्विन के ओवर में 2 लगातार छक्के लगा दिए। नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर की ये जोड़ी धीरे धीरे अपनी अर्धशतकीय साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुकी नीतीश राणा को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। जो साझेदारी कोलकाता की टीम के ऊपर से दबाव कम कर रही थी, उसी को युजवेंद्र चहल ने तोड़कर फिर एक बार कोलकाता को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए, लेकिन दोस्तों कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को भी इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए केएम आसिफ ने आंद्रे रसेल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल 10 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर से वेंकटेश अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। वेंकटेश अय्यर की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से कहीं ना कहीं, जी हाँ, कोलकाता की टीम के लिए रन आ रहे थे, रन बन रहे थे। विकेट गिरने के बाद अब रिंकू सिंह वेंकटेश अय्यर का साथ देने मैदान में आए और फिर इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी का 17वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने कोलकाता की टीम के लिए सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को ही ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। वेंकटेश अय्यर 42 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब असल में कोलकाता की टीम सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। जिस अंतिम समय पर कोलकाता को वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय पर उनका आउट होना, जी हां, कोलकाता के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। लेकिन युजवेंद्र चहल यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को भी चहल ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब अंत में सभी की नजरें रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी। कोलकाता की टीम को जिस तरह की फिनिश इस मुकाबले में चाहिए थी, वो सिर्फ रिंकू सिंह ही दिला सकते थे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने रिंकू सिंह तो, जी हां, उन तक को इस मुकाबले में चलने नहीं दिया और युजवेंद्र चहल ने रिंकू सिंह को जो रूट के हाथों कैच आउट करा दिया। रिंकू सिंह 18 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल ने इस मुकाबले में अपने 4 ओवर में कोलकाता के 4 सबसे बड़े विकेट निकालकर कोलकाता की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और इसी के चलते कोलकाता जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम 149 रन स्कोर बोर्ड पर लगा। उसके बाद कोलकाता से मिले 150 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने इस पारी का पहला ही ओवर डालने आए कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा की
एक ही ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगा दिया और इसी के जी हाँ इस पहले ओवर में आपको बता दें कि राजस्थान को 26 रन मिले, लेकिन उसके अगले ही ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में जॉस बटलर को आंद्रे रसेल ने रन आउट कर दिया। जॉस बटलर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। जॉस बटलर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने मैदान में। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रही यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी को देखकर खुद राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन भी हैरान रह गए थे और खुद भी जोश में आ गए थे। कोलकाता का हर एक गेंदबाज यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी से डर चुका था, क्योंकि कोलकाता के हर एक गेंदबाज पर यशस्वी जायसवाल चौके छक्के लगा रहे थे। और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज जी हाँ सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल के इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही इस मुकाबले को कोलकाता से छीन लिया था। अब यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के बीच में एक महत्वपूर्ण और गजब की साझेदारी भी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा अपने हर एक गेंदबाज को यशस्वी जायसवाल को आउट करने के लिए आजमा रहे थे, लेकिन कोलकाता का हर एक गेंदबाज इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल के बल्ले से चौके छक्के खा रहा था। तो वहीं अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और अंत में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम ने इस मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों राजस्थान की इस महामुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने मुकाबले में 47 गेंदों में 5 छक्के और 13 चौकों की बदौलत 98 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते कोलकाता के खिलाफ राजस्थान की टीम जीत पाई। तो दोस्तों आप यशस्वी जायसवाल की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में दें, बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।